हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे, आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, एटॉमिक मास। बच्चे, क्या आप ये जानते हैं कि एक एटम का मास हम कैसे मेजर कर सकते हैं? एटम हर एक मैटर का सबसे छोटा इंडिविजिबल पार्टिकल होता है, तो उस एक एटम का एटॉमिक मास कैसे मेजर किया जा सकता है? इसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है वो बता रहे हैं। एटॉमिक मास होता है एक एटम का मास। एक एटम का मास। एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट का जो एटम है उसका मास एटॉमिक मास कहलाता है। एटॉमिक मास is expressed in AMU। किसमें हम मेजर करते हैं? AMU में। ये AMU क्या होता है? AMU है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट का डेफिनेशन क्या है? एटॉमिक मास यूनिट क्या है? एटॉमिक मास यूनिट इज द 1/12 the mass of an atom of carbon 12। मान लीजिए ये मेरे हाथ में मारकर ये एक कार्बन एटम है, इसके 12 पीसेस करेंगे तो जो एक पीस होगा इट इज 1 AMU। 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। मास ऑफ कार्बन एटम। एक कार्बन एटम का मास कैसे निकाला जा सकता है? कार्बन के 1 मोल का मास 12 ग्राम डिवाइडेड बाय 6.022 10 रेज टू द पावर 23। 12 को 6.022 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.99 इंटू 10 रेज टू द पावर -23 ग्राम। तो कार्बन के एक एटम का इतना मास होता है। तो फिर 1 AMU का वैल्यू आ जाएगा 1/12 इंटू 1.99 इंटू 10 रेज टू द पावर -23 ग्राम। 1.99 को 12 से डिवाइड कर लीजिए, ये आ जाएगा 0.166 इंटू 10 रेज टू द पावर -23 ग्राम। और साइंटिफिक नोटेशन में 1.66 इंटू 10 रेज टू द पावर -24 ग्राम। तो 1 AMU का वैल्यू ऐसे निकाला जाता है। बुक्स में डायरेक्ट लिखा है, यहाँ आपको निकाल के दे दिया गया कि 1 AMU का वैल्यू कैसे निकालते हैं। बात करेंगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन की। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन आता है 1.0078 AMU। AMU की जगह उसका वैल्यू 1.0078 AMU की जगह उसका वैल्यू 1.66 इंटू 10 रेज टू द पावर -24 ग्राम। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम 1.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -24 ग्राम। तो ये एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के एक एटम का मास। इसी तरीके से आप सब एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को निकाल सकते हैं। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन के बाद हम बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास की। एवरेज एटॉमिक मास, जैसे क्लोरीन में आप देखते हैं 35.5 लिखा होता है, वो उसका एवरेज एटॉमिक मास है। ये एक्चुअल में उन एलिमेंट्स के लिए आता है जिनमें आइसोटोप्स या जिनके आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज द वेटेड एवरेज एटॉमिक
mass of naturally occurring isotopes. वेटेड एवरेज एटॉमिक मास है नेचुरल ऑकरिंग आइसोटोप्स का। कैसे निकाला जाता है? एग्जाम्पल से ही हम लेंगे इसको। एग्जाम्पल लेंगे हम क्लोरीन की। क्लोरीन का दो आइसोटोप्स एग्जिस्ट करता है। एक आइसोटोप है Cl35, ये 35 एटॉमिक मास। दूसरा है क्लोरीन 37। बात करें नेचुरल अबंडेंस की, कितनी क्वांटिटी में मिलता है? ये 75%। और Cl37 25%। निकालेंगे एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। कैसे निकलेगा? Cl35 35 multiplied by 75%, 75/100 plus 37 multiplied by 25 divided by 100। ये आ जाएगा 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100, और ये लगभग आएगा 35.5 AMU। इसका भी यूनिट AMU, और जो पीरियोडिक टेबल में वैल्यूज दे के रखी होती हैं वो एवरेज एटॉमिक मास ही होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास ये रेशो होता है। इट इज द रेशो ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ गिवन एलिमेंट to the 1/12 the mass of an atom of carbon 12। कैसे निकालते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास? रिलेटिव एटॉमिक मास ये आ जाएगा मास ऑफ एन एटम ऑफ गिवन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट जो दिया गया है उसके एक एटम का मास, डिवाइडेड बाय, हम इसे डिवाइड करेंगे 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। इट हैज नो यूनिट्स, इसका कोई यूनिट नहीं है। एग्जाम्पल, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हमने यहाँ समझा। कौन कौन सा क्या पढ़ा हमने? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के लिए क्या बताया? मास ऑफ एन एटम, यूनिट क्या है? AMU। AMU का वैल्यू कैसे निकाला जाता है? AMU होता है 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। आपको कार्बन के एटम का मास निकालना सिखाया, 12 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। उसी के बेसिस पे जितने भी एलिमेंट है उनका हम एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। एक एटम का मास निकाला जा सकता है। फिर है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास के लिए बताया गया कि ये वेटेड एवरेज एटॉमिक मास होता है नेचुरल ऑकरिंग आइसोटोप का। ये उसी में आएगा जिसमें जिसके आइसोटोप्स एग्जिस्ट करेंगे। क्लोरीन का एग्जांपल हमने चूज करा। क्लोरीन के दो आइसोटोप आते हैं, Cl35 Cl37, परसेंटेज देखा और एवरेज एटॉमिक मास हमने निकाल लिया। फिर रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास के केस में हमने कहा कि ये रेशो होता है। रेशो किसका होगा? मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। इसका कोई यूनिट नहीं है। और रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। आगे हम बात करेंगे ग्राम एटॉमिक मास की। ग्राम एटॉमिक मास
ग्राम एटॉमिक मास और एटॉमिक मास में वही डिफरेंस है, जैसे हम एएमयू लगाते हैं, यहाँ पे हम ग्राम लगा देंगे। ग्राम एटॉमिक मास इज द एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। एग्जाम्पल के लिए यहाँ एलिमेंट्स लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे हम इनका एटॉमिक मास और फिर हम लिखेंगे आगे ग्राम एटॉमिक मास। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 AMU, कार्बन के लिए 12 AMU, ऑक्सीजन के लिए 16 AMU। ग्राम एटॉमिक मास के लिए 1 ग्राम, 12 ग्राम और ये 16 ग्राम। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास इज द मास ऑफ 1 ग्राम एटम्स। 1 ग्राम एटम्स जो होते हैं उनका मास ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। 1 ग्राम एटम्स किसके बराबर आएगा, उसमें कितने पार्टिकल आएंगे? 6.02 × 10 का पावर 23। बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास की। तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया? मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ atomic masses of all the atoms present in a molecule। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम होते हैं उनके एटॉमिक मास का सम इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जांपल CH4, इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा कि कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन के 4 एटम मल्टीप्लाइड बाय इट्स एटॉमिक मास 1, तो ये आ जाएगा 16 AMU। इसका भी यूनिट AMU आएगा। बात करेंगे नेक्स्ट ग्राम मॉलिक्यूलर मास की। तो सेम डेफिनेशन जैसे ग्राम एटॉमिक मास, जैसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास ये आ जाएगा। ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज डिफाइंड एज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ a molecule expressed in grams। सब यूनिट ग्राम लगाना है। ग्राम molecular mass of CH4 is 16 ग्राम। ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर होता है? किसी भी एक कंपाउंड के 1 मोल का मास ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टांस। अच्छा, इन सब के अलावा भी एक और मास हम यहां लिखते हैं एंड दैट विल बी फार्मूला मास। एक छोटा सा डिफरेंस है। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया जाता है किसके लिए? मॉलिक्यूल्स के लिए, जिसमें यूनिट्स अलग अलग हो सकते हैं। बट फार्मूला मास ऐसा नहीं है। फार्मूला मास इसे हम बोल सकते हैं कि इज द मॉलिक्यूलर
mass, what it is expressed only in case of ionic compounds. ionic compound के लिए इस्तेमाल करते हैं in which discrete molecules are not present because ionic compounds ionic compounds exist as crystals, that is क्रिस्टलाइन फॉर्म में होंगे और इनमें क्रिस्टल लैटिस बनेंगे. फॉर एग्जाम्पल फार्मूला मास ऑफ NaCl, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5 और ये आ जाएगा 58.5 U. है तो मॉलिक्यूलर मास, लेकिन ये याद रखना है आपने कि मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास में डिफरेंस क्या है. फार्मूला मास होता है आयनिक कंपाउंड के लिए, मॉलिक्यूलर मास होता है सिंपल मॉलिक्यूल के लिए. तो क्या पढ़ा हमने यहाँ पे बच्चे कि ग्राम एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, molecular mass sum of atomic masses of all the atom present in a molecule. Gram molecular mass of a molecule expressed in gram, और formula mass molecular mass ही but expressed only in case of ionic कंपाउंड, क्योंकि आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं क्रिस्टल्स की फॉर्म में, दैट इज क्रिस्टलाइन फॉर्म में, उनमें क्रिस्टल लैटिस बनता है. वो जो आयंस होते हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं, अलग अलग नहीं होते, दे आर नॉट इन डिस्क्रीट फॉर्म. फार्मूला मास NaCl का हमने निकाला और मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल के लिए इस्तेमाल होता है. तो बच्चे ये रहा आपका आज का कॉन्सेप्ट. इसमें कोई आपका डाउट होगा, कुछ होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कुछ और टॉपिक आपने समझना है तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. कोशिश करेंगे कि हर कंसेप्ट को सिंपल से सिंपल बनाने की. थैंक यू.